यूपीएससी के फाइनल नतीजे आ गए हैं और भोपाल के रहने वाले क्षितिज शर्मा ने कमाल कर दिया है। क्षितिज को यूपीएससी परीक्षा में 58वीं रैंक हासिल हुई है। क्षितिज इससे पहले लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं और नौकरी भी की, लेकिन कोरोना में नौकरी छोड़कर घर पर ही रहकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। अब तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 58वीं रैंक हासिल की है। क्षितिज ने बताया कि उन्होंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली है। क्षितिज बताते हैं कि वे लगातार 8 से 10 घंटे तक सामान्य पढ़ाई करते रहे। क्षितिज का कहना है कि मध्य प्रदेश कैडर मिला तो वे मध्य प्रदेश में युवाओं और महिलाओं के लिए काम करेंगे। भोपाल के रहने वाले क्षितिज शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं और क्षितिज का यूपीएससी में इस बार 98वीं रैंक है। इससे पहले क्षितिज लॉ की पढ़ाई करते थे और अब आईएएस बनने जा रहे हैं और उसके पहले हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको एनडीटीवी की टीम की तरफ से बहुत बधाई। क्या सोचा था और कैसा रिजल्ट आया? जी थैंक यू सो मच। एक्सपेक्टेशंस तो मेरी थोड़ी टेम्पर्ड ही थी। पता नहीं था रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि योर एफर्ट कैन टेक यू सो फार, उसके बाद लक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बस यही था कि जैसा भी रिजल्ट आए अच्छा ही होगा, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। को मानते हैं कि भाग्य है? जी बिल्कुल, मैं हमेशा मानता हूँ कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो लक भी आपका साथ जरूर देगा। कानून की पढ़ाई में, लॉ की पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट रहा है, इसके बाद सिविल सर्विसेज की ओर रुझान कैसे बढ़ा? एक्चुअली मैं लॉ की पढ़ाई करने के बाद 2-3 साल मैंने काम भी किया है ना कॉर्पोरेट लॉ फर्म इन बॉम्बे। पर धीरे धीरे कोविड में कुछ चीज़ें बदली हैं। जैसे मुझे रियलाइज़ होना चालू हुआ कि माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ जॉब आर हायर। मुझे सिर्फ सैलरी के लिए एक नौकरी नहीं करनी है, और आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव बैक टू सोसाइटी इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। तो उसके लिए मैं सोचा कि एक सिविल सर्विस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और कोविड में मैंने देखा भी कैसे एमपी में सिविल सर्विस ने बहुत काम किया, बहुत प्रोएक्टिवली काम किया। उससे भी मुझे इंस्पिरेशन मिला। तो तभी मैंने अक्टूबर 2021 में अपनी जॉब से रिज़ाइन किया। तो एक फेमिलियरिटी भी थी। तो मैं कहूँगा कि आप खुद को असेस करिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और बस ये भी कहूँगा कि दिल्ली में आपको जो कंपनी मिलती है उसका बेस्ट आप बनाइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए वहाँ पर जाके। क्षितिज, जब आप लोक सेवा में जाते हैं, एक उदाहरण के तौर पर जब आप कलेक्टर बन जाते हैं, तब आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक पब्लिक की, एक आम जनता की, उसे समझना बहुत ज़रूरी एक पब्लिक सर्वेंट के लिए होता है। आपका क्या मानना है? आप किस दृष्टिकोण के साथ इस सर्विस में जा रहे हैं? जी आई थिंक माई नॉर्थ स्टार, अगर मैं जिसको कह सकता हूँ, दैट वुड बी इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी इन सर्विस। ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन आजकल बहुत हाई हैं, क्योंकि वी आर अ वेलफेयर स्टेट। काफ़ी सुविधाएं सरकार मुहैया कराती है जनता को उनके विकास के लिए और गरीबी से उनको बाहर निकालने के लिए।